हर हर महादेव। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोगों की भी इस बार हरियाली तीज का पहली बार व्रत रखने जा रही हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आप लोगों के सामने मैं पूरी पूजा विधि करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि आप लोगों को क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप लोग एक आसन बिछा लीजिएगा, उस पर माँ गौरा और भगवान शिव की एक प्रतिमा इस तरीके से स्थापित कर लीजिएगा। अष्टदल कमल बना लीजिएगा, एक मुट्ठी चावल रख के इस तरीके से। देखिए, अष्टदल कमल बनाना बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे आप लोगों को बना लेना है। फिर आप लोगों को उसके बाद इसके ऊपर एक जल से भरा कलश स्थापित कर देना है। आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप लोगों को कलश में थोड़ा सा चावल और फिर उसके बाद पुष्प और हल्दी एक चुटकी, एक सिक्का और आप लोगों को इसमें डाल देना है इस तरीके से। और फिर उसके बाद कलश के ऊपर एक चावल का प्लेट या कटोरी जो भी आप रखना चाहे रख करके इस तरीके से, और इसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित कर सकती हैं। इस तरीके से आप दीप कलश की स्थापना कर सकती हैं। आप लोग दीप कलश की स्थापना कर दीजिएगा। कहीं कहीं पर लोग श्रीफल की भी स्थापना करके और कलश रखते हैं और फिर उसके बाद उसकी पूजा करते हैं। तो आप लोगों के यहाँ किस तरीके से कलश रखा जाता है? दीप कलश की आप लोग पूजा करते हैं या फिर आप लोग श्रीफल वाले कलश की पूजा करते हैं? इस तरीके से आप लोगों को दीप प्रज्वलित कर देना है। और जब हमारा दीप प्रज्वलित हो जाए तो हमें भगवान के सामने हाथ जोड़ करके उनका आवाहन करना है कि भगवान, हमारी पूजा में आप सम्मिलित होइए और हमारी पूजा को स्वीकार करिए। इस तरीके से आप लोग एक चुन्नी लीजिएगा और भगवान शिव और माँ गौरा दोनों को उड़ाते हुए इस तरीके से उन्हें अच्छे से उड़ा दीजिएगा चुन्नी को। उसके बाद आप लोग इस तरीके से गौरी, गणेश और भगवान शिव की प्रतिमा, मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग इस तरीके से बना लीजिएगा और मिट्टी के ही गौरी गणेश को भी आप लोग बना लीजिएगा। अगर आप लोगों के यहाँ पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा किया जाता है तो आप लोग बना लीजिएगा, नहीं तो आप लोग भगवान शिव और माँ गौरा की ऐसी ही तस्वीर रख के भी पूजा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग जल से छीटन दीजिएगा माँ गौरा और भगवान शंकर को। उसके बाद आप लोग दूध से अभिषेक करा दीजिएगा माँ गौरा, गणेश जी और पार्थिव शिवलिंग आपने जो बनाई है उन्हें। फिर उसके बाद आप लोगों को इन्हें शुद्ध जल से स्नान कराना है। आप लोग चाहें तो पंचामृत, शहद और भी जो भी चीज़ें हैं उनसे आप स्नान करा सकते हैं। लास्ट में आप लोगों को एक बार शुद्धोदक स्नान ज़रूर करा देना है। अब आप अक्षत चढ़ा दीजिएगा भगवान शिव और गणेश जी को और माँ गौरा की जो आपने मिट्टी की प्रतिमा बनाई है उसके ऊपर। इस तरीके से अक्षत चढ़ाने के बाद आप लोग चंदन चढ़ा दीजिएगा। चंदन लगाने के बाद आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप चंदन लगाएं तो भगवान शिव को पीला चंदन लगाएं और माँ गौरा और गणेश भगवान को कुमकुम का तिलक आप लोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको सारी विधि करके दिखा रही हूँ, आप लोगों को इस तरीके से कर लेना है। जो आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर भगवान शिव की अत्यधिक प्रिय भस्म भी अर्पित कर देनी। और इसी तरीके से आपको जो आपने भगवान शिव और माँ गौरा की प्रतिमा रखी है आपको उसको भी चंदन तिलक वगैरह कर देना है। उस पे जो शिवलिंग बने हैं, नाग देवता बने हैं, उनकी भी आप लोगों को तिलक वगैरह कर देनी है। माता गौरा को अखंड सौभाग्य की देवी माना जाता है, तो इसलिए इन सभी व्रतों में हम हरितालिका तीज हो गई, हरियाली तीज हो गई, तो माँ गौरा की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए। आप लोगों को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देना है भगवान शिव को और भगवान गणेश को।
और माँ गौरा को भी वस्त्र रूपी कलावा हम लोग अर्पित कर देंगे। अगर हम लोग वस्त्र नहीं चढ़ा पाते हैं तो वस्त्र के रूप में हम लोग कलावा भगवान को अर्पित करते हैं। इस तरीके से आप लोग वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। अगर वस्त्र नहीं हमें इकट्ठा हो पाता, नहीं सामर्थ्य हो पाती है, तो हम वस्त्र के रूप में इस तरीके से कलावा अर्पित करते हैं। ऐसे ही हमें प्रतिमा पर भी सारी चीज़ें अर्पित कर देनी है, जिस तरीके से हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे। इस दिन माँ गौरा के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा होती है, तो इसलिए आप लोगों को भगवान शिव की जो भी प्रिय वस्तु मिल सके आप लोग उन्हें अर्पित कर दीजिएगा। भांग हो गई, बेलपत्र हो गया। बेलपत्र अर्पित करते समय आप लोग इस तरीके से बेलपत्र को टीका कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को चिकनी साइड से बेलपत्र को भगवान को अर्पित कर देना है। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से अपनी पूजा को कर पाओ। इस तरीके से आप लोगों को प्रतिमा पर भी सारी चीज़ें अर्पित कर देनी है। भांग वगैरह जो भी आपके पास पूजा की सामग्री हो पाई है आप लोग अर्पित कर दीजिए। जो भी आपके पास पुष्प हैं वो पुष्प आप लोग अर्पित कर दीजिए। अगर मंदार और धतूरे के पुष्प मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिल रहे हैं तो अपराजिता के भी पुष्प भगवान को अत्यधिक प्रिय माने जाते हैं, तो आप लोग वो चढ़ा दीजिएगा। और अगर ये सारे कुछ भी पुष्प आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो जो भी पुष्प आपको मिले इस तरीके से आप लोगों को श्रद्धापूर्वक भगवान को अर्पित कर देनी है। आप लोगों को पान के पत्ते भी भगवान शिव को अर्पित करना है। लौंग, इलायची भी इसके ही साथ आप लोगों को भगवान को अर्पित कर देना है। समी के पत्र आप लोगों को अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, समी पत्र भी आप लोग भगवान को चढ़ा दीजिएगा। इस तरीके से उनकी जो भी प्रिय वस्तुएं हैं और हमें आसानी से मिल जाती हैं वो सारी चीज़ें हमें अर्पित कर देनी हैं। और भगवान की सारी प्रिय वस्तुएं चढ़ाने के बाद माँ गौरा को हम पूरे 16 श्रृंगार की वस्तुएं इस तरीके से चढ़ाते हैं। देख लीजिए, ये बिंदी हो गई, आलता हो गया और फिर उसके बाद ये सिंदूर हमने चढ़ा दिया और फिर उसके बाद ये लाल वाला सिंदूर चढ़ा दिया और ये रबड़ हो गई, मेहंदी हो गई और इसके बाद हम भगवान को, माँ गौरा को ये लिपस्टिक हो गई। सारी जो भी वस्तुएं हैं श्रृंगार की, सारी 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। काजल हो गया और भी आप लोगों के पास जैसे कि चूड़ी हो गई, वस्तुएं हो पा रही हैं। जो भी आप श्रद्धा से इकट्ठा कर पाएँ अपने सामर्थ्य के अनुसार आप लोगों को चढ़ा देना है। कान की बाली हो गई, ये शीशा हो गया माता रानी को मुख देखने के लिए। इस तरीके से सारी चीज़ें हमें इकट्ठी कर लेनी है और माँ गौरा को चढ़ा देना है। ये सारी चीज़ें बाज़ार में आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, तो आप लोग ले लीजिएगा। कंघी हो गई, सारी छोटी छोटी चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं, तो आप लोग इस तरीके से ले करके और माँ गौरा को बहुत ही श्रद्धा से आप लोग अर्पित कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को हर बार चढ़ाने में असमर्थता आ रही है तो आप लोग अगर पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर इसे चढ़ा दीजिएगा। ये देखिए, अब मैंने एक साड़ी चढ़ाई है। आप लोग चाहें तो इस तरीके से माँ गौरा को हर साल साड़ी चढ़ा सकती हैं वस्त्र के रूप में। और अगर आप लोग हर बार नहीं चढ़ा सकती हैं तो जब आपका व्रत पहली बार हो तो आप लोगों को ज़रूर ही ये चीज़ें चढ़ानी है। आप लोग फल चढ़ा दीजिएगा, कोई भी 5 फल आप लोग चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें जब चढ़ा दें तो आप लोगों को अगरबत्ती और कपूर जला करके आरती कर लेनी है। भगवान शंकर, माँ गौरा, गणेश जी और जो भी आपने मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं उसमें भी गणेश जी और माँ गौरा हैं, उनकी भी आप लोगों को आरती कर लेनी है। इस तरीके से देखिए, जब आपकी आरती पूर्ण हो जाए तो आप लोगों को दीपक किनारे पे रख करके भगवान को प्रणाम करना है।
फिर जब इस तरीके से आप लोगों की पूजा पूर्ण हो जाए तो आप लोग अपना सिंदूरा लीजिएगा और सिंदूरे से जो विवाह वाला सिंदूरा है अगर आपके पास है तो उसे लीजिएगा। माता गौरव को सिंदूर लगाइएगा और जितनी बार माँ गौरव को आप सिंदूर लगाएं इस तरीके से उनसे सुहाग ले लीजिएगा। अपनी मांग में भी उतनी बार आप सिंदूर लगा लीजिएगा। 5 बार, 7 बार, 3 बार, जितनी बार आप लोगों के यहाँ प्रथा हो उतनी बार इस तरीके से आप लोग अपनी मांग में भी सिंदूर को लगा लीजिएगा। देखिए जो हमने माता गौरव को सिंदूर चढ़ाया है वो तो चढ़ा दिया है, उसके बाद अलग से हमें ये अपने विवाह का सिंदूरा लेना है, उससे लगाना है। फिर हमने जो श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाई हैं जैसे चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, तो उसमें से एक-एक चूड़ी हमें अपने हाथ में भी पहन लेनी है। इसे सुहाग लेना कहते हैं और जब आप सुहाग ले लें तो आप लोगों को पूजा में रही कमियों के लिए दक्षिणा आप लोगों को निकाल के रख देनी है अपने सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा के सामने अपने पति की लंबी उम्र के लिए और परिवार में सुख शांति बनी रहे इसके लिए आप लोगों को उनसे प्रार्थना करनी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, मेरी पूजा विधि आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक अगली वीडियो में।